चलिए फटाफट 5 मिनट्स में आप लोग का स्वागत है। शुरू करते हैं बिना किसी डिस्कशन का, एकदम सीधा सीधा, क्योंकि ये सबसे अच्छा माध्यम है। अगर फटाफट 5 मिनट्स को हम लोग एपिसोड को जारी रखते हैं और 200 से 300 फटाफट 5 मिनट्स पे काम करते हैं तो हमें नहीं लगता कि कोई खंड बच पाएगा। तो सबसे पहले इस सिलसिला का नाम है फटाफट 5 मिनट्स। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और जल्दी से इसको खत्म करेंगे। फटाफट 5 मिनट्स पर काम करते हैं और ये काम हम लोग का एकदम तेजी से चलेगा। देखिए क्या है इसमें। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फटाफट 5 मिनट्स में प्राचीन भारतीय इतिहास में की प्राचीन भारतीय इतिहास में जो है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसको हम लोग बोलते हैं मृदभांड। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है मृदभांड से रिलेटेड। मृद मतलब मिट्टी यानी सॉइल, और भांड का मतलब होता है पॉट, जिसको हम लोग बर्तन बोलते हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक तरह का ये पॉटरी कल्चर। पॉटरी कल्चर का मतलब समझिएगा, इसको बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि पॉटरी कल्चर का मतलब होता है कि हम मृदभांड की संस्कृति से उस समय की सामाजिक संरचना को, उन्नत तकनीकी को, साथ ही साथ उस समय की सभ्यता को, उस समय की आर्थिक व्यवस्था को, सभी चीजों को समझ पाएंगे। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक जो विशेषता है, जो आर्कियोलॉजिकल जो इसकी पिक्युलिटीज है, उस चीज को अगर डिफाइन करने के लिए हम लोग काम करें तो हम लोग को चीजों का पता चल जाएगा। मृदभांड की संस्कृति अगर आप लोग पढ़ते हैं तो एक बात आपका क्लियर हो जाता है कि मृदभांडों में किन चीजों को पढ़ना है और किस तरह से चीजों को पढ़ना है। क्योंकि प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने के लिए हमें ऐतिहासिक स्रोत पर डिपेंड करना पड़ता है। जैसे अगर आप प्राचीन भारतीय इतिहास को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो उस समय के पुरातात्विक अवशेषों को समझना आपको जरूरी होगा। पुरातात्विक अवशेषों में जो चीजें हैं वो आपको भारतीय संस्कृति की पूरी गाथा को समझा देगा, साथ ही साथ उस समय के सामाजिक संरचना को, उस समय की जो इकोनॉमिकल सिस्टम है, उस सारे चीजों को आपको समझा देगा। तो चलिए फटाफट 5 मिनट्स में फिर से आपका पुनः स्वागत करते हैं और एपिसोड हम लोग एपिसोड फर्स्ट की शुरुआत कर देते हैं। अब ये रुकने का काम नहीं होगा जब तक हम अपने मुकाम तक पहुंच ना जाए। तो चलिए मृदभांड की संस्कृति सबसे पहले काम करते हैं। मृदभांड की संस्कृति में ध्यान दीजिएगा, मृदभांड की संस्कृति में हम लोग जिस पर काम करने जा रहे हैं वो हम लोग का होगा, सबसे पहले मृदभांड की संस्कृति को हम लोग देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, यानी पॉटरी कल्चर की हम लोग बात करें तो सबसे पहला आपके पास आता है लाल काला गुलाबी मृदभांड। लाल काला गुलाबी मृदभांड, इसको पहला क्वेश्चन को एकदम क्लियर होना चाहिए। लाल काला गुलाबी यानी रेड, ब्लैक और पिंक मृदभांड कब से शुरू हुआ और किस तरह की संस्कृति को बताता है। तो सबसे पहले लाल काला गुलाबी मृदभांड आएगा तो यह आपका सभ्यता का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह से मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की पूरी सामाजिक संरचना, उसके पूरे टेक्नोलॉजी को, उसके पूरे तकनीकी को, सामाजिक विकास को, आर्थिक दशा को ये लाल काला गुलाबी मृदभांड ही प्रेरित करता है, यानी कि समझाता है। यानी इस पॉटरी कल्चर में से हम पता कर पाते कि सिंधु घाटी सभ्यता किस तरह का था, किस तरह के सभ्यता को है। तो इस सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल का सभ्यता बोलते हैं। आद्य ऐतिहासिक का मतलब होता है कि हमें इविडेंस भी मिला और स्क्रिप्ट भी मिला, लेकिन स्क्रिप्ट को हम लोग पढ़ नहीं पाए, क्योंकि स्क्रिप्ट पढ़ने का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो 1837 के अशोक के शिलालेख को पहली बार पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो संस्कृति है लाल काला गुलाबी मृदभांड, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखिएगा, नंबर 2 मृदभांड पर हम लोग बात करें, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, वो है गेरुवर्णी। याद रखिएगा गेरुवर्णी, गेरुआ से आप तो समझते ही हैं, गेरुआ कलर के बारे में आप समझते ही हैं। सनातन धर्म को डिफाइन करने वाला जो गेरुआ कलर है उसको बोलते हैं गेरुवर्णी मृदभांड। और ये गेरुवर्णी मृदभांड जो है ये ऋग्वैदिक काल, यानी ऋग्वैदिक काल को डिफाइन करता है। तो ऋग्वैदिक काल को डिफाइन करने के लिए अगर मृदभांड की संस्कृति में जाते हैं तो गेरुवर्णी, तो ऋग्वैदिक काल में चूंकि यज्ञ से संबंधित बातों का जिक्र है और यज्ञ
से संबंधित, साधु से संबंधित अगर बात आएगा तो गेरुआ कलर का बात तो आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। तो सीधा सीधा याद रखिएगा कि ऋग्वैदिक काल में गेरु वर्णी मृदभांड। अब आते हैं तीसरे नंबर पर। गेरु वर्णी के बाद यानी ऋग्वैदिक काल को हम लोग दो खंड में बांटते हैं, जिसमें से एक ऋग्वैदिक काल है और एक हम लोग बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। यानी हम कह सकते हैं उत्तर वैदिक काल, यानी हम लोग कह सकते हैं कि वैदिक काल को, वैदिक एज को जो है वो दो भागों हम लोग बांटते हैं, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक, तो ऋग वैदिक में कौन सा मृदभांड हो गया? गेरु वर्णी। उसी तरह उत्तर वैदिक काल में, यानी अगर हम लोग उत्तर वैदिक काल को डिफाइन करते हैं बाबू, तो ध्यान रखिएगा कि उत्तर वैदिक काल में जो मृदभांड था वो था चित्रित धूसर। धूसर मतलब मटमैला टाइप का जो था, चित्रित धूसर मृदभांड जो है वो उत्तर वैदिक काल का है। अब चलिए हम लोग का जो है जैसे जैसे काल आगे बढ़ता जाता है तो एक हम लोग के पास आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मौर्य काल। क्योंकि आपको पता है कि वैदिक काल के बाद यानी कर्मकांडीय व्यवस्था के खिलाफ हम लोग के यहाँ 6ठी शताब्दी में विभिन्न धर्मों का आविर्भाव होता है, जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उसके पैरेलली 16 महाजनपदों को यानी महाजनपदों के विकास को देखेंगे। उन महाजनपदों में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, मगध साम्राज्य में मौर्य साम्राज्य एक बेहतरीन साम्राज्य को देखा जा सकता है, जिसका एडमिनिस्ट्रेशन आज तक हमारे भारतीय इतिहास में जगह मिला है। अगर हम लोग मौर्य साम्राज्य के मृदभांडों की संस्कृति पर बात करें, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि उन्नत, उसकी सामाजिक संरचना, उसकी आर्थिक व्यवस्था को प्रदर्शित करता है मृदभांड, तो उस समय आ गया था उत्तर काला पॉलिश। देखिए पॉलिश शुरू हो गया, पॉलिश वाला मृदभांड। तो ये था आपका, ये मृदभांड की जो संस्कृति है वो आपको देखने को मिला किस काल में? मौर्य साम्राज्य में, मौर्य काल में आप देख सकते हैं। तो आप जब चीजों को पढ़िएगा, कल्चर को पढ़िएगा, संस्कृति को पढ़िएगा, तो मृदभांड एक ऐसी संस्कृति है जो टाइम टू टाइम उस समय के सामाजिक संरचना को, उस समय की आर्थिक व्यवस्था को, उस समय उन्नत किस्म को, उस समय की तकनीकी को बहुत अच्छे से प्रदर्शित करती है। तो आप जरूर अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के ऋग्वैदिक काल से लेकर के उत्तर वैदिक काल से लेकर के मौर्य काल तक मृदभांडों की संस्कृति को हम लोग देख सकते हैं। पुनः एक बार इस चीज को हम लोग रिवीजन करते हैं कि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, सिंपल याद रखिएगा, लाल काला जो गुलाबी है, लाल काला एकदम सब रंग वाला कर, लाल काला गुलाबी वाला जो मृदभांड है वो सिंधु घाटी सभ्यता में है। वैदिक काल को दो खंडों में बांटते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेद में चूंकि यज्ञ से संबंधित बातें होती थी, तो जितना गेरुआ कलर था, साधु संतों का जो कलर था, वो उस तरह के मृदभांडों की संस्कृति थी। तो ऋग्वैदिक काल में गेरु वर्णी मृदभांड चला। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में एंट्री करते हैं, चित्रित धूसर यानी चित्र बनाना शुरू कर दिया, यानी मृदभांडों की संस्कृति में उन्नत किस्म के सिस्टम को प्रयोग करना शुरू कर दिया, धूसर कलर का शुरू कर दिया गया। और मौर्य काल आते आते अब धीरे धीरे उस मृदभांडों में पॉलिश की शुरुआत हो गई। इससे साफ पता चलता है कि अब जो है तकनीकी का विकास, मतलब स्ट्रेटिफाई यानी धीरे धीरे स्तरीकरण होना शुरू हो गया है। ये थी हमारे मृदभांडों की संस्कृति। और एपिसोड फर्स्ट 5 फटाफट 5 मिनट्स में आप लोग पुनः एपिसोड 2 में चीजों को देखेंगे। फिर एक कोई बेहतरीन टॉपिक को लेकर के आपके समक्ष हम जरूर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।